आई एम मीना फ्रॉम दिल्ली। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मैंने अभी रिसेंटली ही डॉक्टर लवीना मैम से ओशो जेन एंड राइडर वेट का कोर्स किया है। एक्चुअली में मैंने ये कोर्सेज कहीं और से भी किए थे, बट मेरे बहुत सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर नहीं हुए थे। सो मैंने लवीना मैम से ये कोर्सेज किए और मैम ने मेरे हर तरह के डाउट्स जो है वो क्लियर कर दिए हैं। एक्चुअली में मैम का वे ऑफ टीचिंग बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही पोलाइट वे में वो बोलते हैं और सिखाते हैं और हर तरह के डाउट्स जो है वो क्लियर करते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि अगर जो भी इस फील्ड में कोर्स करना चाहता है वो एक बार मैम से जरूर ये कोर्स करें। मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू मैम फॉर बीइंग माय ग्रेट टीचर। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू मैम, यू आर द बेस्ट। थैंक यू मैम। थैंक मैं स्वार्था मुदेरी हूँ उड़ीसा से। यहाँ पर इंडिया में वैसे मैं बहुत बार आई हूँ, लेकिन कोर्स के लिए सर्वप्रथम मैं जब आई थी यहाँ पर मैंने बहुत सारे कोर्स किए थे, जैसे कि रामाफेरा, करुणारिकी, मेहकाबा और एंजल्स थेरापी, ये सब। और ये सब कोर्स मुझे बहुत ही अच्छे लगे और यहाँ पर आकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस गुरु की मेरी तलाश थी वो लगता है कि मुझे यहाँ कर आकर मुझे वो मिल गई। और इसकी वजह से मैं दूसरी बार भी आई थी। कुछ अवसर में जो है कुछ मैं जो ठीक से मुझे ध्यान नहीं था वो उसको मैंने मल्टीप्लाई रीडिंग ये सब आगे के कोर्स करके वहाँ पहुंची। और आज मैं जो हूँ टारो कार्ड्स के लिए आई हूँ और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हर बार मैं जब आती हूँ तो लवीना मैम के साथ एक कोर्स करती हूँ और आई एम वेरी प्राउड टू बी दैट शी इज माय गुरु। थैंक यू सो मच। या एंड ऐसे ही अभी इन सब कोर्सों को मैं लेकर जब मैं अपने देश के वहाँ पर मैंने लोगों की बहुत हीलिंग की, बहुत एडवाइस दिया और बहुत ऐसे काम भी किए वहाँ पर टीचिंग के रूप में। और सभी मेरे स्टूडेंट भी मुझसे खुश हैं और मैं सभी अपनी स्टूडेंट को लवीना मैम के बारे में बताती रहती हूँ और ये वे लोग भी इनसे खुश होकर प्रोत्साहित होकर जिसके पास अगर आने की सुविधा है तो वो आ सकते हैं यहाँ पर कोर्स करने के लिए। और मेरा इरादा है कि मैं यहीं पर रुकेंगी नहीं, आगे चलती जाऊंगी। अगले साल फिर से आऊंगी और जितने भी कोर्स बाकी है उसको मैं पूरा करके सरस्वती लोकनाथ। मैं मॉरिशस से आई हूँ। मैं अपनी गुरु के साथ यहाँ उसके गुरु से मिलने आई हूँ। मैं स्वाता रामधनी के साथ आई हूँ, जो कि ये मेरी गुरु है और इन्होंने मुझे अपने गुरु से मिलाया। यहाँ पर आकर मुझे बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। आज मुझे लवीना मैम के साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। इनके साथ जो कुछ भी मिला आज मैं अपनी झोली में समेट कर जा रही हूँ और आशा रखती हूँ कि दोबारा फिर से इनसे मुलाकात हो। यहाँ पर आकर मुझे खुद से पहचान हुई, अपने आप से पहचान हुई। मुझ में कुछ थोड़ा सा भी काबिलियत है, जो मैम ने मुझसे कहा कि मैं इस काबिलियत को लेकर आगे भी जा सकती हूँ और अपनी जिंदगी में बहुत कुछ भी कमा सकती हूँ। तो इस आशा से मैं यहाँ से जा रही हूँ कि दोबारा लवीना मैम के साथ मेरी मुलाकात फिर हो और इस क्षेत्र में मैं बहुत ज्यादा उन्नति करूँ। और दिल से मैं लवीना मैम के लिए दुआएं मांग रही हूँ कि वो इस सेंटर को बहुत बहुत आगे ले जाए और सभी के शुभकामनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं इन्हें ये भी कह रही हूँ कि मेरी जैसी जितनी भी कोई और अभी यहाँ आए उन लोगों का भी भला हो। आप सभी पर सिर्फ अपना हाथ रख दें और उन लोगों का भी भला हो जाएगा। Thank you very much, Lavina ma'am, for giving me this opportunity. Thank you so much. Thank you. Hi everyone, my name is Kritika and I'm from Greater Noida, and I learned professional and basic and advanced tarot card from ma'am, and I'm literally satisfied. I'm literally satisfied that her way of teaching, her way of talking
talking, her way of telling each and everything is literally great. And I'm really thankful to you, ma'am, that you have given me a very, very, nice opportunity to learn everything from you. And I would suggest you, I would recommend you to please join courses from Soul Searcher Foundation, because I'm literally satisfied from the bottom of my heart, and I'm gonna learn many more courses from here, from ma'am only. So I would suggest you to join as soon as possible, because literally these courses are going to change your life, are going to change your vision towards life. You should join. Thank you. My name is Shweta Chopra. I'm connected to Soul Searcher since 2017. I learned this Alistair Crowley cards, which I had a wonderful experience with these cards. She taught many new things that I've learned, astrology, numerology, and many additional remedies, which was a great help. And then now I'm connected again to this Grandmastership. I've learned Grandmastership and had a great experience with her. She taught a very latest this laser technique, which is very effective. It has wonderful result, and it is very speedy also. So I really love it. God bless her, and God bless her to spread this knowledge, and she keep on spreading this knowledge and wisdom to every people. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम आरती है। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ और मैंने मैम से कोर्स करा है बेसिक, एडवांस और प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग का, जिसका मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैम का टीचिंग ऑफ वे बहुत अच्छा था, टॉकिंग ऑफ वे भी बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ पर आकर, और मैं अब जो है रीडिंग्स भी बहुत अच्छी कर रही हूँ, जिससे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी काफ़ी अच्छा हो गया पहले से, और अब मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा सोल सर्चर से ज्वाइन होकर, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से कोर्सेज करें, अपनी नई जर्नी स्टार्ट करें। और मैम से मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। आई एम सो हैप्पी। ओम बुद्धा, सोल सर्चर में आप सबका स्वागत है। हमारा 22 साल का एक्सपीरियंस है ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, ऑल्ट्रेशंस दिए हैं। A little background on us. In 2004, we were awarded by governors of Delhi and Haryana, awarded by Manoj Tiwari, awarded by Preeti Jingyani, मोहब्बते गर्ल, awarded by Ritu Shivpuri। हम टाइम टू टाइम अपीयर होते हैं टॉक शोज, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में, और हमारे सोशल मीडिया में भी हजारों सब्सक्राइबर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टैरो प्रोफेशनल मास्टरी की तरफ। तो उसके लिए अपना पेपर और पेन हैंडी रखेंगे, अपना कैमरा ऑन रखेंगे, जिससे कि जो भी हम आपको सिखाएं या जो भी आपको एनर्जी दें वो आपके साथ रहे और आप उसका भरपूर लाभ उठा सकें। और एंड में आप अपने डाउट सेशन पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो आप एंड में पूछ सकते हैं। तो आपको मौका दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा कि आप पूछ सकते हैं, 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, चैट बॉक्स पे भी मेंशन कर सकते हैं और हैंड रेज करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलते बढ़ते हैं प्रोफेशनल टैरो मास्टरी की तरफ कि कैसे हम अपनी लाइफ में टैरो को मास्टरी कर सकते हैं और कैसे उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेकर जा सकते हैं, जिससे कि हम उससे इनकम भी अर्न कर सकते हैं। एंड सबसे पहले वाई टैरो नाउ। टैरो इतना ज्यादा वाइडली स्प्रेड हो रहा है और टैरो क्यों करना चाहिए? अगर आप में से ऑलरेडी बहुत सारे मास्टर्स होंगे जो टैरो से इनकम भी करते होंगे या टैरो को एक नया करियर के तरीके से लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि मैम हम टैरो तो करते हैं बट हम कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं है, लोगों को रिजल्ट भी आ जाता है, हम आंसर भी दे देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम लैकिंग करते हैं रेमेडी में या प्रॉब्लम्स में। तो वो सारी प्रॉब्लम्स आज आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो सबसे पहले टैरो क्यों करना चाहिए?
इन टूडेज वर्ल्ड एवरीवन इज इन ट्रबल, हर कोई प्रॉब्लम में है। आपको लगेगा दूर से वो पर्सन बहुत खुश है, लेकिन जब आप उसके पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो किसी ना किसी इशू से गुजर रहा है। Whether it is health issue, wealth struggle or relationship trauma, everyone is in struggling with something or the other. किसी को वेल्थ बहुत अच्छी है, मनी बहुत अच्छा है, तो उनको रिलेशनशिप्स लैकिंग है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वेल्थ बहुत अच्छा है, तो हेल्थ इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज नहीं है तो कहीं ना कहीं वेल्थ या रिलेशनशिप, इसी के बीच में हर पर्सन की लाइफ जूझ रही है और हर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है और स्ट्रगल कर रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हर चीज मतलब हर जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो। तो दैट मीन्स एवरीवन इज योर क्लाइंट। अब बाहर निकलेंगे, आप ऑफिस से बाहर निकलेंगे, आप घर से बाहर निकलेंगे तो क्लाइंट्स की कोई कमी नहीं है। तो यू विल नेवर हैव अ शॉर्टेज ऑफ क्लाइंट्स इन दिस फील्ड। तो क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स हैं आपके पास। From CEO to homemakers, everyone wants guidance. Everyone needs clarity and direction. तो चाहे सीईओ है, उसको भी अपना टेंशन है, अपना टारगेट पूरा करने का टेंशन है, स्ट्रेस है, बीपी है, डायबिटीज है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इतना हाई है। होम मेकर्स हैं, उनको भी अलग अलग स्ट्रेस है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, दे ऑल्सो वांट टू अर्न समथिंग। हर किसी को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, एक प्रॉपर रास्ता चाहिए कि कोई उनको गाइड कर सके, जो जिससे कि कोई क्लैरिटी और डायरेक्शन मिल सके। And guess what? Professional tarot masters are now earning 50,000 to 1 lakh every month or even more. That is why tarot astrology apps are growing rapidly. Occult is a booming career path. तो आप देख रहे हैं बहुत सारे टारो और एस्ट्रोलॉजी के एप्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, एंड हमारे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स एप्स में वर्क करते हैं। और ऑकल्ट इज अ बूमिंग करियर पाथ, क्योंकि यहाँ पर आप खुद से, आपकी खुद की पहचान होती है, आप खुद के साथ कनेक्ट होते हैं, और साथ में वही ब्लेसिंग्स जब आप दूसरों को देते हैं तो जो आपको इन रिटर्न आपकी फीस और एनर्जी एक्सचेंज मिलता है वो भी बहुत ब्लेसिंग से मिलता है। तो इट्स अ वेरी ब्लेसिंग वाला आपका वर्क है, और जिसमें आप खुद भी हील होते हो और आप दूसरों को भी हील करते हो। तो उससे ज्यादा अच्छा और क्या है। And when you help others, the universe automatically blesses you. जब आप दूसरे की हेल्प करते हैं, बोलते हैं ना, जो हम देते हैं वही हमारे पास 10 गुना मल्टीप्लाई होकर आता है। तो अगर आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स देंगे तो वही मल्टीप्लाई होगा, और ब्लेसिंग्स देंगे तो वो भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स देंगे तो ऑटोमेटिकली आप भी ब्लेस होंगे और आपकी इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे सेकंड्स में। सो दिस इज अ ब्लेसिंग वर्क। Tarot can open the doors to financial freedom, spiritual purpose and a fulfilling new career path to you. तो आपको doors open हो जाएंगे financial freedom से, spiritual purpose अपना आप complete कर पाएंगे, और एक new career path है जिसको आप part time और full time income के लिए choose कर सकते हैं। So what will you learn today? तो सबसे पहले आज हम क्या क्या learn करेंगे, पहले उनको जानते हैं। So this is the step by step जो हम सीखेंगे। The core of tarot, that is fundamental knowledge. कार्ड मीनिंग क्या होते हैं, किस तरीके से हम डीप मीनिंग्स के साथ कनेक्ट होते हैं, किस तरीके से एलिस्टर क्रॉली कार्ड्स के साथ हम कनेक्ट होते हैं, लॉर्ड टोथ कौन है, उनके साथ हम कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, हिस्ट्री क्या है, डिफरेंस क्या है, टारो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, डिफरेंट डेक्स, राइडर वेट, एलिस्टर क्रॉली, ओशो में क्या डिफरेंस है, उसको कैसे मास्टर कर सकते हैं, एडवांस मास्टरी टेक्निक सीखेंगे, डीप टेक्निक सीखेंगे, ज़ोडिएक एंड प्लैनेट सीखेंगे, कैसे हम कार्ड्स के साथ कनेक्ट होते हैं विद द प्लैनेट्स एंड ज़ोडिएक। कार्ड्स में हमारे न्यूमरोलॉजी भी स्टोर्ड है, उसके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, इवन वास्तु के साथ हम कैसे कनेक्ट होते हैं। यहीं से बैठे बैठे आप किसी का भी वास्तु कैसे चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स। कबाला के साथ हम कैसे कनेक्ट होते हैं, व्हाइट मैजिक स्पेल्स क्या होता है वो हम सीखेंगे, क्रिस्टल्स एंड कलर्स स्प्रेड सीखेंगे, और कैसे रेमेडी करी जाती है टारो के साथ वो हम सीखेंगे। तो एंड तक बने रहिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेक्टिव है, और बीच बीच में आई सजेस्ट कि आप लोगों को इंटरेक्ट करना है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वर्कशॉप से ले सकें। लॉर्ड टोथ कौन है? ही इज द गॉड ऑफ टारो। सबसे पहले इनको नमस्कार करेंगे, नमन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है गॉड ऑफ टारो कौन है, तो ही इज द गॉड ऑफ टारो। तो अगर आपको ये नहीं पता होगा किसी भी हीलिंग मोडालिटी के कौन से गॉड है, कौन से एंजल है, कौन से मास्टर है, तो हम कैसे कनेक्ट करेंगे प्रॉपर्ली। तो ही इज द गॉड ऑफ टारो। लॉर्ड टोथ इनका नाम है, ही इज इजिप्शियन गॉड ऑल्सो। इनको गॉड ऑफ विजडम एंड मैजिक भी बोला जाता है। अब टैरो के साथ एक बहुत बड़ा मिथ जुड़ा हुआ है,
अब बहुत बार कहीं पे भी सर्च भी करेंगे, बहुत सारे आपको मास्टर्स ने भी बताया होगा कि टैरो कार्ड ओरिजिनेट हुआ था 15th सेंचुरी इटली में। लेकिन जो 15th सेंचुरी में इटली में जनरेट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, वो एज अ गेम डेक ओरिजिनेट हुआ था, जिसको कि टैरोची बोला जाता है, प्लेइंग कार्ड्स, जहां पर कोई भी क्लॉथ, कोई मेडिटेशन, कोई चैनलिंग नहीं कराई जाती कार्ड्स के साथ। तो जब हम यहाँ पर एक प्लेइंग कार्ड्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि टैरो कार्ड्स को ऑन द टेबल कर रहे हैं, बेड के ऊपर कर रहे हैं, जहां पर कोई भी क्लॉथ यूज नहीं करते, वो कोई मेडिटेशन नहीं करते, वापस से उसको अनबॉक्स कर देते हैं बॉक्स के अंदर, कोई चैनलिंग नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते। तो वो क्या होता है, वो आपको हाफ रिजल्ट देता है, कभी रिजल्ट आ गया, कभी नहीं आया, प्रॉपरली आपने क्योंकि उसको गाइड नहीं किया। On the other hand, in 18th century, by the help of Lord Thoth in Egypt, टैरो गेन स्पिरिचुअल इंसाइट्स। 18th सेंचुरी में लॉर्ड टोथ की हेल्प से इजिप्ट में टैरो ने स्पिरिचुअल इंसाइट्स गेन करा। इट बिकम अ टूल फॉर डिविनेशन इन एसोट्रिक इंफॉर्मेशन टू गेन इंसाइट्स इन अ पर्सनस लाइफ। और उन्होंने इसके अंदर चैनलिंग, कैसे मेडिटेशन करी जाती है, कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो आर्ट को बताया और समझाया। तो जब से 18th सेंचुरी से प्रॉपर टैरो को एक फॉर्म मिला। Now let's practice channeling on their cards. हम channeling भी करेंगे कार्ड्स के साथ, connecting with the divine spiritual connections. वहीं से चैनलिंग का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, वहीं से डीप मेडिटेशन कैसे करना है, चैनलिंग कैसे करना है, क्योंकि एक कार्ड के 79,000 मीनिंग्स है। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर किसी के लिए फूल कार्ड आया है, एग्जिस्टेंस कार्ड आया है, जस्टिस कार्ड आया है, तो उसका सबके लिए मीनिंग सेम जाएगा। नो, सबके लिए मीनिंग अलग अलग होता है। वो कैसे हम कनेक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है। तो उसके साथ जब हम डीप मेडिटेशन करते हैं, चैनलिंग करते हैं, तो हम सही मीनिंग फाइंड आउट कर पाते हैं। अब हम सबसे पहले इस कार्ड में ही देखते हैं हेरोफेंट कार्ड। तो सबसे पहले हम हेरोफेंट कार्ड को चैनलाइज करते हैं। अभी मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी इस कार्ड के बारे में, सबसे पहले आप लोग चैनलाइज करेंगे इस कार्ड को। दिस इज एलिस्टर क्रॉली कार्ड हेरोफेंट एंड दिस इज राइडर वेट कार्ड हेरोफेंट। तो हम सबसे पहले एलिस्टर क्रॉली कार्ड हेरोफेंट के साथ मेडिटेट करेंगे। मेडिटेट कैसे करना है? मेडिटेट एंड चैनलिंग इज वन एंड द सेम थिंग। सबसे पहले हमें देखना है, दिस इज 5 नंबर कार्ड, दिस इज मेजर आर्कना कार्ड एंड दिस इज एलिस्टर क्रॉली कार्ड एंड दिस इज राइडर वेट कार्ड। द नेम इज हेरोफेंट। तो इस कार्ड की इमेज को देखेंगे, बहुत बड़ी हो गई है। इस कार्ड की इमेज को देखेंगे, ये बहुत बड़ी हो गई है, या फिर आपकी बॉडी बहुत छोटी हो गई है और आप जो सेंटर में, ये जो पर्सन सिटिंग फॉर्म में है, दिस इज यू। आप अपने आप को इमेजिन करेंगे ये आप हैं, आप बैठे हुए हैं एंड जस्ट क्लोज योर आईज एंड जस्ट फील द एनर्जी। जो भी हो रहा है आसपास, जस्ट फील द एनर्जी। Everyone keep your cameras on and देखेंगे सबसे पहले, या तो ये कार्ड बहुत बड़ा हो गया है या आप बहुत छोटे हो गए हैं and you're sitting inside this card. This person is you. आप इमेजिन करेंगे ये पर्सन आप हैं। आंखें बंद करेंगे, पहले अच्छे से कार्ड को गेज करेंगे, उसके बाद आईज क्लोज करेंगे and just feel the card's energy. हमें और कुछ भी नहीं करना, just we have to feel and sense the energy. This is nothing to do with predictions. ये prediction से related नहीं है, but deep कैसे जाना है, deep कैसे connect होना है, कैसे आप अलग अलग meanings और messages find out कर सकते हैं, वो ये एक way है। Slowly and deeply inhale and exhale. Slowly and deeply inhale and exhale. जो भी वे आपके लिए कंफर्टेबल है, या तो देखेंगे कार्ड बहुत बड़ा हो गया है और आप इस कार्ड के अंदर जा रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी बहुत छोटी हो गई है
और आप इस कार्ड के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं। आप एक बार आईज ओपन करके देख सकते हैं, पूरे कार्ड को आप गेज कर सकते हैं और फिर से आईज क्लोज कर सकते हैं। Imagine this person is you, जो कि सेंटर में बैठे हैं, and just feel the energy. Again, close your eyes and just feel the energy. Just travel and sense the energy. आप लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। यू आर सिटिंग, आप इमेजिन करिए कि आप खड़े हो गए हैं इस कार्ड के अंदर और आप हर जगह ट्रैवल कर रहे हैं और फील करेंगे कैसा महसूस होगा। जैसा भी महसूस हो रहा है उसको फील करेंगे और चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। Whatever you are sensing, take your time. See more, और देखिए जो भी फील हो रहा है उसके साथ साथ और भी अंदर जाने की कोशिश करिए और महसूस करिए कैसा फील हो रहा है और मेंशन करिए चैट बॉक्स में। और करिए गेजिंग। रिद्धि, रिलैक्स्ड, गुड। रमा, एनर्जी, हैप्पीनेस। पूनम, अलूफ, गुड। बाकी सारे स्टूडेंट्स भी करिए, गेजिंग करिए एंड मेंशन करिए। आप सब भी दोबारा और करिए। राखी बंसल, कार्ड इज एनलार्ज्ड एंड आई एम गोइंग स्पाइरली फ्रॉम डाउन टू अप। ओके, और मेंशन करिए और जो भी फील होता है, ये नहीं सोचना दिस इज राइट और रॉन्ग। राजेश्वरी, इन अथॉरिटी, नाइस, गुड। Annie, too much discipline, responsibility. Swati, peace. Khushbu Sharma, good. Nice, nice, nice. Very good. तो यस, इन दिस कार्ड हमें अथॉरिटी दिख रही है बिकॉज ही इज अ गॉड, ही इज एन इजिप्शियन गॉड। यहाँ पर इजिप्शियन गॉड है, आपको एनर्जी दिख रही है। अलूफनेस है बिकॉज ही इज अ हाईली मेडिटेटिव पर्सन। जो हाईली मेडिटेटिव पर्सन होते हैं बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, लाइक अ प्रीस्ट और अ प्रीस्टेस, तो वो जनरली अलूफ ही होते हैं, अकेले ही रहते हैं। एंड दिस पर्सन हैज लॉट ऑफ अथॉरिटी, डिसिप्लिन। आप सब ने बहुत अच्छे मैसेजेस लिए हैं, तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत अच्छा है जो भी आपने बताया है।
सो अब हम इस कार्ड को इंटरप्रेट करते हैं। सबसे पहले हम इस कार्ड को देखते हैं। दिस इज 5 नंबर कार्ड। कैसे इंटरप्रेट करते हैं? दिस इज मेजर आर्कना कार्ड। सबसे पहले दिस इज मेजर आर्कना कार्ड। मेजर आर्कना मीन्स ऑटोमेटिकली दिस इज अ स्पिरिचुअल कार्ड। यह एक ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल कार्ड है, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। 5 नंबर इज लाइक मिडवे। 5 नंबर जब हम 1 से लेके 10 तक हम देखते हैं तो 5 नंबर एक सेंटर का नंबर होता है, मिडवे होता है, जो कि बिजनेस एसोसिएशंस को भी दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है और वर्सिटैलिटी को दिखाता है कि पर्सन ऑलमोस्ट किसी भी फील्ड में एक्सेल कर सकता है। तो अगर वो किसी भी फील्ड में वो पर्सन जाएगा वो बहुत एक्सेल करेगा। अब हम यहाँ पर सेंटर वाले पर्सन को देखते हैं। ही इज एन इजिप्शियन गॉड। ये इजिप्शियन गॉड है और इनकी आईज हाफ ओपन है। हाफ ओपन आईज मीन्स मेडिटेटिव। जैसे कि बुद्धा जी की आईज होती है हाफ आईज ओपन, हाफ आईज क्लोज्ड। तो पर्सन इज इन डीप मेडिटेशन। उनकी लॉन्ग बियर्ड है, लॉन्ग दाढ़ी है, जो कि एक्सपीरियंस को दिखाता है। ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो जिस भी फील्ड में है ये बहुत निपुण है अपनी फील्ड में। और जब हम इनको देखते हैं तो इन्होंने एक हैंड से एक वॉन्ड पकड़ा हुआ है। वॉन्ड क्या सिंबलाइज करता है? वॉन्ड इज फायर एनर्जी, फायर एक्शन को दिखाता है। माइंड, बॉडी एंड सोल, ये इतने बैलेंस्ड है। इनका माइंड, बॉडी, सोल ट्रिनिटी, जैसे कि आप बोल सकते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, माइंड, बॉडी एंड सोल बिल्कुल बैलेंस में है। ये जो नॉलेज ले रहे हैं वो दे भी रहे हैं। फिंगर से 2 फिंगर्स अर्थ के पास है तो वो नॉलेज दे रहे हैं। और नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ती है। आप नॉलेज को स्टॉक करके अपने पास रख लोगे वो ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। तो जितना आप स्प्रेड करोगे उतनी आपकी नॉलेज ग्रो करेगी। एंड प्लस यहाँ पर एक स्टार है, इनके हार्ट चक्रा पे एक स्टार है जो कि ओपननेस को दिखाता है। और एक छोटा सा बेबी है, दैट इज इनर चाइल्ड। इनर चाइल्ड मीन्स हम सबके अंदर एक बच्चा होता है। हम बच्चों के साथ कैसा लगता है? बिल्कुल बच्चों जैसा हम फील करते हैं। तो अगर हम बच्चों जैसा फील करते हैं तो बहुत अच्छा है, हम हमेशा यंग रहते हैं। हमारा इनर चाइल्ड हमेशा एक्टिवेटेड रहना चाहिए और उसको हम हील भी कर सकते हैं अगर वो एक्टिवेटेड नहीं है। इनका ग्राउंड टोटली कनेक्टेड टू अर्थ है, अर्थ से टोटली ग्राउंडेड है। दैट मीन्स ही इज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन। इतना स्पिरिचुअल होने के बाद भी बिल्कुल डाउन टू वर्ड्स अर्थ है, यानी कि इनके अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई घमंड नहीं है, बिल्कुल डाउन टू वर्ड्स अर्थ है। और डाउन टू वर्ड्स अर्थ होना बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि अर्थ के अंदर सारी लग्जरीज हैं। हमें सारी लग्जरीज कहाँ से मिलती हैं? यूनिवर्स कौन है? हमारे फादर। यूनिवर्स से तो हम स्पिरिचुअल विजडम लेते हैं, लेकिन मदर अर्थ के बिना भी हम इनकम्प्लीट हैं। और मदर और फादर की एनर्जी से ही हम सब क्रिएट हुए हैं। तो मदर अर्थ, धरती माँ की एनर्जी जब मिलती है तो क्या क्या मिलता है? ग्रोथ मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, सिक्योरिटी, सर्वाइवल, गोल्ड, डायमंड, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन, सब कुछ अर्थ से मिलता है। सारे मिनरल्स अर्थ से मिलते हैं। तो ही इज टोटली ग्राउंडेड टू मदर अर्थ। तो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है। एंड यहाँ पे शी इज गॉडेस आइसिस, गॉडेस साइन है और इनके हैंड में एक मून का सिंबल है। गॉडेस का सिंबल है और मून का सिंबल है, तो फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे मेल और फेमिनाइन दोनों का बैलेंस है। एंड इनके हाथ में स्वॉर्ड है, टोटली कनेक्टेड विद मदर अर्थ, टोटली ग्राउंडेड। हैंड में मून है। मून रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को, पॉजिटिविटी को और इंट्यूशन को। तो जब तक आपका ये चीजें बिल्ड नहीं होंगी आप बहुत अच्छा एक्सेल अपनी फील्ड में नहीं कर सकते या टैरो में नहीं कर सकते। यहाँ पे एक बुल है बिकॉज दिस इज टॉरस साइन। यहाँ पर हम देखेंगे तो दिस इज अ साइन ऑफ टॉरस। अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग साइंस हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा राउंड है और उसके ऊपर हाफ मून की तरह है, इसको टॉरस का साइन बोला जाता है। दिस इज टॉरस। टॉरस इज रिप्रेजेंटेड बाय वीनस। वीनस क्या देता है? शुक्र ग्रह। शुक्र क्या होता है? जो कि हमें लग्जरीज देते हैं, जो कि हमारी लाइफ में रिचेस को क्रिएट करते हैं और हमें हर चीज का मटीरियली सुख देते हैं। तो यहाँ पर दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड ऑफ वीनस। तो जितनी भी आपको पॉजिटिव चीजें चाहिए, लग्जरीज चाहिए, आपको विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड मिलेंगी। जितना आप कनेक्ट करेंगे आपको मिलेंगी। बुल कैसा होता है? बहुत स्ट्रांग होता है। ही इज अ वेरी स्ट्रांग हेडेड पर्सन, वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन दिखाते हैं। और जो सोच लिया, जो ठान लिया, जो फोकस कर लिया वो करना ही करना है, करके ही छोड़ना है। तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं बुल। प्लस यहाँ पे एलिफेंट्स हैं। एलिफेंट्स 2 एलिफेंट्स हैं। क्या शो करते हैं? एलिफेंट्स रिचनेस को दिखाते हैं, ऑस्पिशियसनेस को दिखाते हैं, मनी को दिखाते हैं, प्रोस्पेरिटी को दिखाते हैं। एंड यहाँ पे इनके बहुत ही सुंदर क्राउन है, जैसे कि ही इज लाइक अ गॉड। जैसे आपको बताया गॉड है, एकदम गॉडली फिगर है ये। और बहुत सुंदर फ्लावर्स हैं, यानी कि वेरी ब्यूटीफुल और अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। और यहाँ पर एक सर्पेंट है जो कि कुंडलिनी एनर्जी को दिखाते हैं, जो कि ईला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी को बैलेंस को दिखाते हैं। ही इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन।
यानी कि दुख में कभी ज्यादा दुखी नहीं और सुख में बहुत ज्यादा खुश नहीं. ही इज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन, वेरी ग्राउंडेड डाउन टुवर्ड्स अर्थ. सब कुछ है इनके पास. यहाँ पे दीज आर 4 एलिमेंट्स. ये जो कॉर्नर में फेसेस दिख रहे हैं representing 4 elements. Tarot में we consider only 4 elements: earth, water, fire, air. Air and space is considered as 1 element in tarot. तो ये यहाँ पर क्या है? This is a bull sign. तो ये earth है, ये lion की तरह है, this is fire element. ये person की तरह है, ये आपका water element है, और ये eagle का face है, तो ये water represent को दिखा रहे हैं. और यहाँ पर 12 nails हैं. अब इसको काउंट करेंगे, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये, कि सब कुछ इनके फेवर में है. जो चाहें ये वैसा क्रिएट कर सकते हैं. कोई भी अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा ये काम कैसा रहेगा, क्या ये काम मेरा चलेगा या नहीं चलेगा, और ये कार्ड आता है, तो ये बहुत अच्छा है. यानी कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी. आप जो चाहे वो कर सकते हो. लव मैरिज होगी, क्या मेरी इस पर्सन के साथ मैरिज हो जाएगी, और ये कार्ड आता है, तो इट्स अ वेरी प्लस कार्ड, पॉजिटिव कार्ड है. और आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि आप ऐसे बन सकते हो. प्लस दिस कार्ड, दिस इज द नेचुरल मीनिंग. एक बेसिक मीनिंग मैंने आपको बताया, और जब हम इसके साथ और कनेक्ट होते हैं, चैनल होते हैं, तो और भी मीनिंग्स हम फाइंड आउट करते हैं. तो जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया, रिद्धि सेड इट इज रिलैक्स्ड. उनको रिलैक्स्ड फील हो रहा है इसमें. यस, अ वेरी कूलिंग कार्ड, क्योंकि मेडिटेटिव कार्ड है, इसलिए बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग वाला कार्ड है. अगर आप रिलैक्स करना चाहते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, तो इस कार्ड के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं. अगर आपको एनर्जी और हैप्पीनेस चाहिए, जैसे रमा आपने बताया, तो डेफिनेटली आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं. प्लस जो जो आपको मैसेज आ रहे हैं उसके साथ कनेक्ट करके आप जब रीडिंग करेंगे तो वो बिल्कुल अच्छा आएगा. अलूफ, अगर कहीं पे अलूफनेस वाली फीलिंग है, या आप हम कहते हैं ना कि बहुत हो गया, हमें कुछ देर अकेला छोड़ दो, तो इस कार्ड के साथ आप मेडिटेट कर सकते हो. अथॉरिटी, तो डिसिप्लिन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इस तरीके से हम कार्ड को रीड करते हैं. कंट्रोलिंग, कभी कभी आप कह सकते हो, कभी कभी कोई चीज अगर खराब है, हम बहुत ज्यादा, हमें ठीक नहीं लग रही, तो हम उसको कंट्रोल भी करने की क्षमता रखते हैं. क्योंकि बुल है तो वो खुद को भी कंट्रोल कर सकता है, और ये पर्सन खुद को भी और दूसरों को भी कंट्रोल कर सकते हैं. अब दिस इज एलिस्टर क्रॉली कार्ड, हेरोफेंट. एंड नाउ दिस इज राइडर वेट कार्ड, हेरोफेंट. अब इनको देखेंगे, इस कार्ड को देखेंगे हम. तो आई थिंक राइडर वेट आप में से काफी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता ही है. तो 5 नंबर कार्ड, यहाँ पे 5 नंबर कार्ड है. अब यहाँ पर इतना डेप्थ नहीं है जितना इस कार्ड के अंदर डेप्थ है. यहाँ पे 2 पिलर्स हैं, जो कि सपोर्ट को दिखाता है कि ये पर्सन जो भी करता है, इसके पास हमेशा लोगों का सपोर्ट रहता है, लोगों का, चीजों का, या कुछ ना कुछ हेल्प या यूनिवर्सल हेल्प मिल जाती होगी. अब ये पर्सन क्या कर रहे हैं? ही इज इन सम काइंड ऑफ अथॉरिटी. तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी है. द पर्सन इज इन कुछ काइंड ऑफ अथॉरिटी. अब इन्होंने अंदर जो है व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है. तो इसको भी हम, आपने ऐसा राइडर वेट भी ऐसे कभी रीड नहीं करा होगा. तो ये अंदर जो व्हाइट कलर की ड्रेस है, व्हाइट कलर शोज प्योरिटी, प्योरिटी को दिखाता है. पर्सन बहुत प्योर है. और ऊपर से यहाँ पर चक्रस पे भी सब क्रॉस के साइन है. इज वेरी प्योर, इज अ प्योर सोल. बट उसके अंदर ब्लू कलर की ड्रेस भी वियर करी हुई, यानी कि ही इज वेरी इमोशनल. बाहर से दिखा रहे हैं इज वेरी फायरी. रेड कलर रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को. ही इज अ वेरी फायरी पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन. वो दिखा रहे हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल है, बट डीप डाउन ही इज वेरी इमोशनल. जैसे कि हम देख रहे हैं इनकी कॉलर से ब्लू कलर दिख रहा है, इनके लोअर से ब्लू कलर दिख रहा है. अंदर से बहुत इमोशनल है ये. एक हाथ में वॉन्ड पकड़ा हुआ है, एंड लाइक ही इज गाइडिंग पीपल. पीपल आर कमिंग एंड सीकिंग देयर एडवाइस. वो एक गाइडेंस दे रहे हैं. और यहाँ पर कीज बनी हुई है, यानी कि इनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर ताले की चाबी इनके पास है. तो दिस इज हेरोफेंट, और ही इज इन अथॉरिटेटिव पोजिशन. तो अब आप खुद देख सकते हैं कि जब हम बेसिक तो सीखेंगे ही, बेसिक राइडर वेट तो सीखेंगे ही, तभी उसके बाद हम जब इस पे आएंगे एलिस्टर क्रॉली पे, तो हम इसको और डेप्थ में लर्न कर पाएंगे. एंड मेनी पीपल आस्क व्हाई 3 डेक्स. तो जब मार्केट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डेक, मार्केट में बहुत सारे डेक्स अवेलेबल हैं. इजिप्शियन कार्ड, लवर्स कार्ड, आपका कृष्णा टैरो, इंडियन टैरो, अलग अलग टाइप्स के कार्ड्स हैं. तो व्हेन यू मास्टर your rider weight, Osho and Aleister Crowley, you are able to handle each and every deck. हर कार्ड को आप हैंडल कर पाएंगे, and then you are a complete tarot card reader. अब हम इस कार्ड को कंपेयर करते हैं. देखिए, दिस इज राइडर वेट का फुल कार्ड, दिस इज ओशो जेन का फुल कार्ड, एंड दिस इज एलिस्टर क्रॉली का फुल कार्ड. तो जब आप तीनों के साथ रीडिंग करते हो तो आपकी रीडिंग बहुत परफेक्ट आती है.
तो अब देखिए सबसे पहले 0 नंबर, अब हम राइडर वेट को रीड करते हैं। 0 नंबर फूल कार्ड। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? 0 नंबर। सबसे पहले कार्ड को कैसे रीड करेंगे? सबसे पहले दिस इज मेजर आर्कना। 0 नंबर, 0 मीन्स अभी किसी चीज की शुरुआत नहीं हुई। नंबर 1 से इट्स स्टार्टिंग ऑफ सम न्यू बिगनिंग, बट इसके अगर 1 लगा होगा तभी इसकी वैल्यू बनेगी। अभी तो ये 0 है। 0 मतलब नथिंग हैज बीन स्टार्टेड, अभी सब कुछ माइंड में चल रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं हुआ। अब जब हम इस पर्सन को देखते हैं, इस पर्सन का फेस कैसे है? ऊपर की तरफ। ऊपर हम कब देखते हैं? जब हम ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। अरे कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अरे हो जाएगा, सब हो जाएगा, दिस इज ओवर कॉन्फिडेंस। तो ऊपर देख रहा है वो पर्सन, और वो जा कहाँ रहा है उसको खुद नहीं पता कि उसका रास्ता खत्म हो रहा है। और वो किसी भी टाइम, क्योंकि ऊपर देख के चल रहा है, सामने या नीचे देख के नहीं चल रहा, अदरवाइज अब वो क्या होगा? वो गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इसने एक हैंड में ग्रेन्स कुछ सामान पकड़ा हुआ है, उसको लग रहा है वो उसके लिए सफिशिएंट है, बट वो दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर दिस पर्सन। अब इन्होंने हैंड में एक रोज पकड़ा हुआ है जो कि प्योरिटी को दिखाता है। अंदर से व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है जो कि दिखा रहा है वो बहुत प्योर है। ऊपर मल्टी कलर की ड्रेस वियर करी हुई है। मल्टी कलर मीन्स ही इज थिंकिंग ऑफ मनी। यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए, रेड कलर की लीव्स बनी हुई है। ही इज थिंकिंग ऑफ मनी, कुछ मटेरियल गेन्स के बारे में सोच रहे हैं। ही इज वेरी फायरी क्योंकि इन्होंने येलो कलर के शूज वियर करे हुए हैं। पीछे से एक डॉग बार्क कर रहा है कि आप रुक जाओ, देखो, देख के संभल के चलो, नहीं तो आप गिर जाओगे। इनका कोई वेलविशर भी हो सकता है, लेकिन इनको लग रहा है अरे ये तो डॉग है, ये मेरे को क्या हेल्प करेगा। यानी कि जो भी वो पर्सन है उसको वो डॉग की तरह लग रहा है कि अरे ये तो बहुत छोटा है, मेरी क्या हेल्प करेगा। तो यहाँ पे इस पर्सन को प्रॉपर काउंसलिंग की जरूरत है। और पीछे क्या है? माउंटेन्स। अब माउंटेन्स के ऊपर क्या है? आइस। आइस मीन्स फ्रीज वाटर। जब हम वाटर को फ्रीज कर देते हैं तो हम आइस बन जाती है। और यहाँ पर वाटर डिनोट करता है टैरो में इमोशंस। तो दिस इज फ्रीज्ड इमोशंस, यानी कि कोई बहुत पुरानी ओल्ड स्टोर्ड प्रॉब्लम उसके दिल पे बैठी हुई है जिससे बाहर नहीं आ पा रहा। येलो कलर है, ही इज फुल ऑफ फायर, बहुत एक्शन में है, लेकिन अभी 0 है, यानी कि अभी सब कुछ थिंकिंग प्रोसेस पे चल रहा है। और अभी किसी के लिए ये कार्ड आता है, कोई कहता है मुझे कुछ काम करना है, क्या मैं स्टार्ट कर लूं? बट नो, क्योंकि ये 0 है, अब ये किसी भी टाइम गिर सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है, तो ये काम, कोई भी काम अभी आप करना चाहते हो तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको रीड करेंगे। अब हम 0 कार्ड ओशो पे आते हैं। 0 कार्ड ओशो को कैसे रीड करेंगे हम? अब यहाँ पर भी हमें कुछ सिमिलैरिटी कुछ कार्ड्स में मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर भी ये पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, अगेन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। अगेन मल्टी कलर की ड्रेस वियर करी हुई है जो कि इज थिंकिंग ऑफ मनी। ग्रीन लोअर है, ग्रोथ के बारे में सोच रहा है। अगेन यहाँ पे रेड शूज है, तो ही इज अगेन फायरी। यहाँ पर भी रेड और यहाँ पर भी येलो, वो फायर एलिमेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। स्लीव्स फूली हुई हैं, यानी कि ही इज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। क्रिएटिविटी को दिखाता है, जैसे कि क्लाउन की, जोकर की स्लीव्स होती हैं ऐसी फूली हुई। और एक हाथ में फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है। प्योरिटी, व्हाइट कलर फ्लावर्स मींस प्योरिटी, यानी कि दिल का बहुत साफ है ये पर्सन। लेकिन कहाँ जा रहा है? ये गिर रहा है, रॉक्स पे से गिर रहा है। रॉक्स क्या है? दीज आर हार्ड टाइम, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स को दिखाता है। बंजर है, बिल्कुल खाली है। अगर यहाँ पे ग्रीनरी होती तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल बंजर माउंटेन्स है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यानी कि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाली सिचुएशन से वो गुजर रहा है और उसको लग रहा है कि अरे मैं सिचुएशन से बाहर आ जाऊंगा, जो भी इशू है उससे बाहर आ जाऊंगा। लेकिन अगर आप देख के सोच समझ के नहीं डिसीजन लोगे तो यू विल फॉल, या फिर यू विल गेट लॉस, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप है तो उसमें भी आपको धोखा मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन के हिसाब से कहां पर आपका कार्ड आ रहा है। अब यहाँ पर हम अर्थ लेवल पे भी देखेंगे तो क्लाउड्स है। अब हम यहाँ पर एक कार्ड को 4 लेवल्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे नीचे वाला 1 कार्ड से हम कंप्लीट रीडिंग कर सकते हैं। अब सबसे नीचे वाला होता है अर्थ। दिस इज अर्थ, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अर्थ, देन दिस इज वाटर, ये वाटर है, देन दिस इज फायर एंड दिस इज एयर। तो यहाँ पर अर्थ पे क्या है? अर्थ पे क्या होना चाहिए? ग्रीनरी, ग्रोथ, वेजिटेशन। अर्थ ऐसी होती है ना, ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, ग्रीनरी होती है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो जंगली ग्रास है, जंगली घास उगी हुई है। दिस इज नॉट गुड, ये फ्रूटफुल नहीं है। और यहाँ पर क्या है? बहुत सारे क्लाउड्स। क्लाउड्स कहाँ होने चाहिए? स्काई में। तो स्काई यानी कि माइंड, माइंड कहाँ पर है? अर्थ पे। तो सिर्फ अर्थ लेवल पे सिर्फ सोच रहा है पर्सन,
कि मैं ऐसा करूं, लेकिन एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं है। तो अर्थ लेवल यहाँ पर 0 है। वाटर, अब वाटर में हम बात करते हैं तो वाटर में भी माउंटेन्स हैं अगेन, जिसपे स्नो है, तो यानी कि आपके फ्रीज इमोशंस हैं, यानी कि कोई बहुत पुरानी ऐसी इशू चली आ रही है जो कि आपके दिल पे बैठी हुई है और वो हील नहीं हो पा रही। तो यहाँ पर भी इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन पर्सन है, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब पर्सन है और इमोशंस के बारे में वो अब सोचना ही नहीं चाहता। यानी ये भी ऐसा हो सकता है कि उसकी लाइफ में बहुत सारा उसको डिच मिला है, इमोशनली डिच मिला है और वो किसी पे भी अब विश्वास नहीं कर पाता। फायर बहुत अच्छा है क्योंकि एक सनराइज वाला जो स्टेट होता है, जब सूर्य उदय होता है तो यहाँ पे ऐसे लाइट येलो देन ऑरेंज कलर होता है। स्काई हट रही है, नाइट है, स्काई हट रही है, मॉर्निंग हो रही है, यानी कि अब इट्स टाइम टू अवेकन, अब जाग जाओ आप और जो भी चीजें हो गई उसको लेट गो करो और रेमेडी करो। तो यहाँ पर हम येलो रेमेडी दे सकते हैं, यानी कि फायर एनर्जी की रेमेडी दे सकते हैं। एंड स्काई भी एकदम क्लियर है, यहाँ पे स्टार्स है, मून है, यानी कि माइंड भी उसका क्लियर है, उसको क्या चाहिए बस फोकस करो और राइट डायरेक्शन के साथ। तो दिस इज फूल कार्ड। अभी तक कोई शुरुआत नहीं हुई और अभी राइट डायरेक्शन, राइट टाइम नहीं है कोई भी डिसीजन लेने का, अदरवाइज यू विल फॉल और आपको लॉस हो सकता है। तो दिस इज हाउ वी इंटरप्रेट द कंप्लीट कार्ड, फूल कार्ड। दिस इज अगेन मेजर आर्कना, पर्पल कार्ड से यहाँ पर मेजर आर्कना डिनोट होते हैं। नाउ एलिस्टर क्रॉली फूल कार्ड, अगेन द फूल, और यहाँ पर ट्राइंगल रिप्रेजेंटेड, ट्राइंगल रिप्रेजेंट होता है, जो अपर ट्राइंगल होता है फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। फायर एनर्जी यानी कि पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा फायर है, द पर्सन इज फुल ऑफ फायर। 0 नंबर है, अगेन कोई शुरुआत नहीं हुई। अब यहाँ पे पर्सन सामने देख रहा है, फोकस्ड है, लेकिन किसी ट्रैप में फंसा हुआ है, ऐसे फंसा हुआ है, बिल्कुल किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है। जब आप राइडर वेट अच्छे से कर लोगे, ओशो कर लोगे, तो आप एलिस्टर क्रॉली अच्छे से कर पाओ। सो यहाँ पर किसी ट्रैप में फंसा हुआ है, इसको लग रहा है इसके पास बहुत कुछ है, जैसे इसने ग्रेन्स होल्ड करी हुई हैं, इसने एक डायमंड होल्ड करा हुआ है, लेकिन सब कुछ वो बड़ा इल्यूजन में है, सब कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे कॉइन्स हैं, वो विश कर रहा है उन कॉइन्स को। यहाँ पर ग्रेप्स हैं जो कि मल्टीपल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, बट वो भी सब इल्यूजन में है, अभी कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। बटरफ्लाई है, नीचे गिर रही है, जो बर्ड है जो कि होप रिप्रेजेंट करता है वो भी नीचे गिर रही है, और पैर भी प्रॉपर स्टेबल नहीं है, येलो पैर है वो भी स्टेबल नहीं है, क्रोकोडाइल है। तो इसको इन सब चीजें, बहुत सारी चीजों से बच के चलना है। यहाँ पे बेबीज भी दिखा रहे हैं, यहाँ पे सोलर प्लेक्सिस के ऊपर भी फोकस करने की जरूरत है। कोई लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इसको बाइट कर रहे हैं, जैसे कि लेपर्ड इसको बाइट कर रहा है, बट ये कुछ भी नोटिस नहीं कर रहा है, बस अपनी धुन में चले जा रहा है कि मेरे को कुछ भी एक धुन होगी कि मेरे को ऐसा करना है, ऐसा करना है। बट सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही आपको आगे बढ़ना है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। और पीछे अभी यहाँ पर जो कलर इन्होंने वियर करा हुआ है डार्क ग्रीन, जो कि जेलसी का कलर है। किसी से जेलसी रख के कोई चीज करना चाहते हो तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। पीछे येलो कलर है, अगेन येलो रेमेडी आपको करनी है, सूर्य को आप जल दे सकते हो, और जितनी भी आपकी सोलर प्लेक्सिस से रिलेटेड रेमेडी है वो आप कर सकते हो, उससे आपको ग्रोथ मिलेगी। तो यहाँ पर हम प्रॉपर काउंसलिंग करेंगे पर्सन की, जिससे कि उसकी ग्रोथ हो सके। तो जब हम प्रॉपरली तीनों कार्ड्स को समझ जाएंगे तो हमें फिर अब कोई भी कार्ड हमारे सामने आ जाए, फुल कार्ड, तो हम उसको इजीली हैंडल कर पाएंगे। इस तरीके से कार्ड नंबर 1 को भी हम रीड कर सकते हैं। सो राइडर वेट नंबर 1, मैजिशियन। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो राइडर वेट में 0 कार्ड था, फूल कार्ड, कैसा था, वो पर्सन ऊपर देख रहा था। अब यहाँ पर ये जो पर्सन है ये कैसे देख रहा है, ये बिल्कुल सामने देख रहा है। सामने मीन्स फोकस, फोकस अपना जो उसको चाहिए, उसको जो गोल चाहिए वो सामने की तरफ देख रहा है। अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं, नीचे की तरफ होता है तो अंडर कॉन्फिडेंट होता है। जो बच्चे बहुत शाय होते हैं, किसी से मिलते हैं, जब हम कहते हैं किसी एल्डर से मिलते हैं, चलो हाय बोलो, तो वैसे नीचे की तरफ देखते हैं, देयर अंडर कॉन्फिडेंट। जब आप सामने देखते हो, आई कॉन्टैक्ट करते हो, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जब आप ये तीनों कार्ड्स कर लेते हैं तो आपको फेस रीडिंग भी अपने आप आ जाती है, आपको अलग से उसको सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, इतनी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, पेंटिंग्स हैं, हर एक्सप्रेशन, जितने भी लोगों के एक्सप्रेशंस होते हैं, सब कुछ इसमें आ जाता है। अब इसमें देखिए, जो फेस है बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा है वो पर्सन, यानी कि ही इज अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। अगेन उन्होंने अंदर व्हाइट पहना है, ही इज वेरी प्योर एंड फायरी भी है एट द सेम टाइम, ये फायरी भी बहुत ज्यादा है, तो इन्होंने रेड वियर करा हुआ है। दिस इज इंफिनिटी साइन, इट्स अ सिंबल आल्सो, इंफिनिटी 8 बन रहा है, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता।
नो एंड पॉइंट, कोई एंड पॉइंट नहीं है, यानी कि नेवर एंडिंग ग्रोथ। ये पर्सन कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पे ग्रोथ कभी खत्म ही नहीं होगी। द मैजिशियन, कार्ड का नाम है द मैजिशियन। ही कैन क्रिएट मैजिक इन हिज लाइफ और अदर्स लाइफ। He's a magician. Number 1 card, starting beginning of some particular work. Number 1, किसी चीज की शुरुआत, जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास में आया, उसकी शुरुआत हो गई पढ़ाई की, प्री स्कूल वगैरह चल रहा है, वो सिर्फ मजे मजे में चल रहा है। तो ऐसे ही नंबर 1 आया है, यानी कि वो पर्सन अगर कहता है मैंने कोई नया काम शुरू करा है, मैंने कोई नया वेंचर शुरू करा है, या मैं सोच रहा हूँ वो करने का, पर ये कार्ड आता है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सो अब क्या है इसके अंदर, एक हाथ में वॉन्ड है जो कि ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, और दूसरा हाथ अर्थ की तरफ वो साइन कर रहे हैं, यानी कि एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, यानी कि कनेक्टिविटी विद मदर अर्थ, कनेक्टिविटी विद यूनिवर्स एंड कनेक्टिविटी विद मदर अर्थ। वॉन्ड भी है, यानी कि ही कैन क्रिएट मैजिक इन हिज लाइफ। वॉन्ड फायर एनर्जी बहुत अच्छी है, और हेड के ऊपर भी व्हाइट कलर वियर करा है, उसको पता है उसको क्या करना है, वो अपने फोकस्ड है गोल पे। ऊपर बहुत सारे, यानी कि यूनिवर्स से बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत सारे यहाँ पर फ्लावर्स हैं, लीव्स हैं। लीव्स रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को, तो जिस भी चीज के लिए आप प्रे कर रहे हो आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाली है। अर्थ लेवल पे भी हम देखेंगे बहुत सारी ग्रीनरी है, व्हाइट फ्लावर्स हैं, रेड फ्लावर्स है, ग्रीनरी है, ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। तो जो भी आप काम करोगे ना वो बहुत अच्छा टर्न करेगा। अब इस केस में वो अगर पर्सन कहेगा कि मेरी लव मैरिज होगी और ये वाला कार्ड आता है, तो वेरी पॉजिटिव कार्ड। किसी भी चीज में, सिचुएशन में बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बट द थिंग इज आपका फोकस कहाँ जाता है। एंड टेबल के ऊपर ये 4 एलिमेंट्स रखे हुए हैं। दिस इज कप, कप मीन्स इमोशंस। ये डिस्क है, पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को। ये स्वॉर्ड है, एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है आपके माइंड को। एंड दिस इज वॉन्ड, ये आपके फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ही इज अ मैजिशियन, ही कैन क्रिएट मैजिक विद ऑल द 4 एलिमेंट्स। सब कुछ इनके पास है, जैसा चाहे वैसा क्रिएट कर सकते हैं। वेरी पॉजिटिव, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। तो यहाँ पर सब कुछ है, यानी कि कुछ कुछ कार्ड्स ही हैं जो कि कंप्लीट हैं, यानी कि वो पर्सन की लाइफ बिल्कुल कंप्लीट है, उसकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। अब जैसा आप चल रहे हो वैसा ही चलते चलो, आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। अब यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं ओशो ज़ेन के नंबर 1 एग्जिस्टेंस कार्ड के साथ। अब यहाँ पर क्या है, नंबर 1 स्टार्टिंग ऑफ सम न्यू वर्क। आपका मेजर आर्कना कार्ड है, स्पिरिचुअल कार्ड है, एंड यहाँ पर एक स्टेम है, एक हल्की सी स्टेम है, यानी कि जब जैसे नई लीफ ग्रो होती है वैसे लाइट ग्रीन कलर की लीफ होती है। न्यू लीफ जब ग्रो होती है, जब ओल्ड हो जाती है वो डार्क ग्रीन कलर की हो जाती है। तो ये लाइट ग्रीन कलर की लीफ डिनोटेड, और कौन सी लीफ है, दिस इज अ लोटस लीफ। लोटस लीफ है और बहुत लाइट स्टेम है। आपने देखा होगा बहुत सारे आंधी तूफान आते हैं तो बड़े बड़े ट्रीज उखड़ जाते हैं। बहुत आंधी तूफान आता है तो बड़े बड़े ट्रीज उखड़ जाते हैं, वो रोड पे साइड पे पड़े होते हैं। लेकिन जो ग्रास होती है, ग्रास इतनी लाइट होती है कि वो कभी उखड़ नहीं सकती। कोई भी आंधी तूफान आए वो उसको झेल लेती है। तो सेम ये स्टेम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लाइट स्टेम है, बहुत लाइट स्टेम है, और कितनी भी आंधी तूफान आए सबको झेल रही है। तो यानी कि कोई ऐसी चीज आप करोगे जो कि कभी खत्म नहीं होगी, यानी कि जो भी आप वर्क कर रहे हो वो कभी खत्म नहीं होगा। इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और वो ग्रो करता जाएगा काम आपका। तो कुछ भी काम आप कर रहे हो, इट्स अ वेरी गुड वर्क, जो भी वो इंक्वायर करते हैं। एंड लोटस लीफ इतनी, मतलब ये जो पर्सन है ही इज लाइक लॉर्ड टोथ सिटिंग है, एंड ही इज नेकेड, यानी कि प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। जो वो अंदर से है वो बाहर से है। लॉन्ग हेयर रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इतना मेडिटेटिव पर्सन है कि उनका इतनी बॉडी को हल्का बना लिया कि उनका लोटस लीफ भी उनका वेट ले सकता है। और वो क्या कर रहे हैं, वो मेडिटेट कर रहे हैं, और यहाँ पे सारे शूटिंग स्टार्स हैं। शूटिंग स्टार्स जैसे कि आपकी विश विल फुलफिल वेरी इजीली, बहुत जल्दी आपकी विश फुलफिल हो जाएगी। तो यहाँ पर पूरा यूनिवर्स दिखाया हुआ है कि पूरा यूनिवर्स आपके फेवर में है, आप जो चाहो वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर भी क्रिएटर ही है और यहाँ पर भी क्रिएटर ही है। तो अगेन हम अगर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो सबसे नीचे अर्थ में हमें क्या दिख रही है, एक छोटी सी स्टेम। तो थोड़ा सा अर्थ है, यानी कि बहुत कुछ अभी एक्यूमुलेट नहीं हुआ, लेकिन किसी चीज की शुरुआत हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी इनकम आनी शुरू हो गई है, अर्निंग आनी शुरू हो गई है। अब वो वाटर को देखते हैं तो वाटर में भी यहाँ पे ब्लूइश कलर है जो वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। फायर नहीं है, यहाँ पे फायर का कोई भी येलो ऑरेंज कलर नहीं है, और स्पेस बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या कमी है, फायर, यानी कि आप सिर्फ एक रूम में बैठ के मेडिटेट करते रहोगे तो दैट इज नॉट इनफ।
आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको क्या सजेस्ट करोगे, जो कार्ड की कमी है, जो कार्ड की कमी है वो रेमेडी जाएगी। तो आपको एक्शन में आना है, आपको एक्शन टेकर बनना है, एंड देन एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर। तो इसी तरीके से नंबर 1 एलिस्टिक क्रॉली कार्ड है। दिस इज मर्क्यूरी का कार्ड है, इसमें राउंड एंड देन नीचे प्लस और ऊपर हाफ चांद मर्क्यूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो मर्क्यूरी के साथ हम इसको रिलेट करेंगे मैगस कार्ड। अब यहाँ पर भी ये पर्सन बहुत सारी चीजें कर रहा है। अब ये बैलेंसिंग को दिखा रहा है। यहाँ पे एक सर्पेंट है, सर्पेंट किस तरीके से है, क्राउन के फॉर्म में सर्पेंट है, और यहाँ पर बहुत सारी लाइट आ रही है उनकी बॉडी पे, येलो लाइट आ रही है। यहाँ पर भी चारों एलिमेंट्स हैं और जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब जा रही है। नेगेटिव लोग हट रहे हैं जब इनकी एनर्जी बैलेंस हो रही है। मर्क्यूरी एक नपुंसक ग्रह होता है, नाइदर मेल नॉर फीमेल। तो यहाँ पर एनर्जी बैलेंस हो रही है, येलो लाइट है, यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, और ये जितनी भी नेगेटिविटी है ये सब कट हो रही है, ये सब साइड हो रही है। नेगेटिव लोग भी हट रहे हैं और ये टोटली ग्राउंडेड हो रहे हैं। टोटली ग्राउंडेड है, कनेक्टिविटी विद मदर अर्थ एंड कनेक्टिविटी विद यूनिवर्स। तो यहाँ पर डिस्क है, यानी कि पेंटिकल्स मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फायर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये स्वॉर्ड को। तो ही इज अ कंप्लीट पर्सन इन इटसेल्फ। और यहाँ पर एक बुक है, यहाँ पर पर्पल कलर है यहाँ पर, यानी कि जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। अगेन तीनों का मीनिंग हम देखेंगे तो तीनों का मीनिंग सेम आएगा। तो इसमें और ज्यादा डेप्थ है, इसमें कुछ और कम डेप्थ है, और इसमें तो इस तरीके से बेसिक, एडवांस एंड प्रोफेशनल में ये कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगेन हम देखते हैं नंबर 2 राइडर वेट के साथ। नंबर 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, मून को, फेमिनाइन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। एंड यहाँ पर एक गॉडेस सिटिंग में है, गॉडेस बैठी हुई है जिन्होंने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई है, द प्रीस्टेस। लाइक प्रीस्ट होते हैं तो वैसे ही प्रीस्टेस है, फीमेल गॉड आप इनको बोल सकते हो, प्रीस्ट बोल सकते हैं। और व्हाइट कलर की ड्रेस जो कि प्योरिटी को दिखाते हैं, ब्लू पहना है। अगेन वेरी इमोशनल लेडी, बहुत इमोशनल लेडी है ये, और उन्होंने बुक पकड़ी हुई है टैरो की, यानी कि इनको बहुत अच्छी नॉलेज है टैरो की। एंड यहाँ पर प्लस का साइन है, इज वेरी प्योर एट हार्ट, और सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट है। प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्राउन वियर करा हुआ है, मून को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर भी मून है। तो मून यानी कि जो मून रिप्रेजेंट करता है, हाईली मेडिटेटिव पर्सन, हाईली इंट्यूटिव पर्सन। जिसका मून स्ट्रांग होता है वो बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव पर्सन होता है और बहुत अच्छा टारो कर सकते हैं। एंड यहाँ पर 2 पिलर्स है, यिन एंड यांग एनर्जी को दिखा रहा है, बैलेंस को दिखा रहा है, स्टेबिलिटी को दिखा रहा है। ये जो भी फील्ड में है ये बहुत स्टेबल है, और इनके पास बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है। यहाँ पे पॉमीग्रेनेट्स हैं, पॉमीग्रेनेट्स मल्टीपल ग्रोथ को दिखा रहा है, यानी कि आप कुछ काम करोगे उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। तो मल्टीपल ग्रोथ, कुछ ऐसा काम आप करोगे जिसमें आपको ग्रोथ ही ग्रोथ मिलेगी। और जिनके लिए जनरली ये 2 नंबर कार्ड आते हैं, दे आर डेस्टाइन्ड फॉर ऑकल्ट, वो ऑकल्ट के लिए ही बने हैं। या अगर आप और किसी प्रोफेशन में हो, ऑकल्ट के साथ साथ आप कुछ अपने लिए मेडिटेशन और हीलिंग करते हो, तो आप बहुत ग्रो करोगे। तो दिस इज हाई प्रीस्टेस, आई एम नंबर 2, दिस इज इनर वॉइस इन ओशो। अब यहाँ पर भी समवट यही है, यहाँ पर भी 2 मून्स आप देख सकते हैं, एक ऊपर मून है, एक नीचे मून है, यानी कि वेरी इमोशनल पर्सन। मून कैसे होते हैं, लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, वो इतने इमोशनल होते हैं कि अपने इमोशंस में अपना बिजनेस भी खराब कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, इनसे मैं कैसे अमाउंट ले सकता हूँ किसी भी बिजनेस में, तो वो क्या होगा, फिर आपको लॉस होगा। तो यहाँ पर इतने ज्यादा हाईली इमोशनल पर्सन, और यहाँ पर रुका हुआ पानी है। रुका हुआ पानी अच्छा नहीं होता, स्टैग्नेंट इमोशंस होते हैं वो। डॉल्फिन्स दिखा रहे हैं, डॉल्फिन्स उसके अंदर डांस कर रहे हैं। डॉल्फिन्स शो सीक्रेटिव नॉलेज को दिखाते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी सीक्रेटिव नॉलेज है, बट आपको पता ही नहीं है। जो लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, उनमें बहुत सीक्रेटिव नॉलेज होती है। और ऑकल्ट में 95% बहुत इमोशनल लोग ही आते हैं। तो बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल, बट इनके अंदर मल्टी कलर्स हैं। जब आप अपनी पावर्स को जान जाओगे तो आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हो। वेरी प्योर एट हार्ट चक्र पे क्रिस्टल्स हैं। अगेन हाफ आईज ओपन, डीप मेडिटेटर, और इनकी थर्ड आई टोटली ओपन है। यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं फॉर देयर इमोशंस,
और अर्थ लेवल अभी नहीं है, क्योंकि जब आपके इमोशंस बैलेंस होंगे तभी आपको अर्थ मिलेगी, यानी कि अर्थ लेवल पे आप स्टेबल हो पाओगे। तो अपने इमोशन से आपको बाहर आना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रीन फ्लावर्स, तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है यहाँ पर। अब हम इस कार्ड को देखते हैं, एलिस्टर क्रॉली 2 नंबर कार्ड, द प्रीस्टेस। यहाँ पर मून का साइन है, दिस इज हाफ क्रिसेंट मून, मून का साइन है। दिस कार्ड इज ऑफ मून, मून एलिमेंट। सो मून क्या होता है, वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, गॉडेस आइसिस है, और यहाँ पर इतने सारे मल्टीपल मून है, मल्टीपल आपको चंद्रमा दिख रहे हैं। तो अगर आप बैलेंस्ड हो जाते हैं तो यू आर लाइक अ गॉडेस, अब गॉडेस आइसिस की तरह बन जाओगे, जिनके पास सारे इल्यूजन्स खत्म करके सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी सब कुछ नेट में है, नेट में है क्या क्या है, डायमंड्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर पाइनएप्पल्स हैं, यहाँ पे फ्लावर्स हैं, बनाना है, डायमंड क्रिस्टल्स, तो सब कुछ आपको मिल जाएगा जब आप अपने आप को ब्लेस कर लेते हो, आप हाईली मेडिटेटर बन जाते हैं, एंड यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। और ये जनरली जो कार्ड है ऑकल्ट के लिए होते हैं, ये तो हाई प्रीस्टेस कार्ड है, ऑकल्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम कार्ड को कनेक्ट करते हैं और फिर उसके साथ क्वेश्चन के साथ हम कनेक्ट करते हैं। इसमें हम न्यूमरोलॉजी भी कनेक्ट करते हैं। जब हम देख रहे हैं नंबर्स हैं हमारे, तो जो नंबर 1 है वो सन को डिनोट करता है, तो सन की जो क्वालिटीज होती हैं उनको हम पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसको हम कार्ड के साथ रिलेट करते हैं। अलग अलग कार्ड्स के अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनको डिनोट करते हैं। तो नंबर 1 करियर और अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है, बहुत अच्छा होता है पर्सन अपने करियर में, अपॉर्चुनिटीज में, अगर वो उसको नहीं मिल रहा तो उसकी रेमेडी करी जाती है। 2 नंबर रिलेशनशिप्स और स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर सोशल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर कैश लिक्विडिटी, रेडी हैंड, आपके हैंड में रेडी कैश कितना है उसको रिप्रेजेंट करता है। 5 नंबर स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर आपके सपोर्ट, बैंकिंग और फ्रेंड्स को दिखाता है। 7 नंबर केतु का नंबर है, और यहाँ पर प्रॉफिट्स, आपकी लाइफ में कितने प्रॉफिट्स हैं और चिल्ड्रन का क्या सुख है वो रिप्रेजेंट करता है। 8 नंबर नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, और 9 नंबर नेम और फेम को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको हम कैसे रिलेट करते हैं वो हम सीखेंगे कंप्लीट कोर्स में। देन इसके साथ हम कंबाइन करते हैं कबाला। कबाला क्या होता है, ट्री ऑफ लाइफ, जिसको व्हाइट मैजिक स्पेल्स भी बोला जाता है। कबाला ट्री ऑफ लाइफ जूइश मेथड है कुंडलिनी अवेकनिंग का, इट्स अ जूइश मेथड ऑफ कुंडलिनी अवेकनिंग। हम सबके अंदर इतनी सारी पावर्स हैं कि हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं, और उसको कैसे हम ट्री ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं, अपने कार्ड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ आपका इनिशिएशन होता है, अट्यूनमेंट होता है, जिससे वो पावर्स आपके अंदर आती हैं और आप अपनी कुंडलिनी एनर्जी को भी अवेकन करते हो। कुंडलिनी एनर्जी जब अवेकन होती है तो जिस जिस चक्रा से वो क्रॉस होती है वो चक्रा ऊपर नहीं सिद्ध हो जाता है। दैट मीन्स उस चक्रा की आपकी प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर हो जाती है, और फिर जब आप अपने क्लाइंट्स को ट्रीट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, आपका ऑरा लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता है, आपका मेडिटेशन लेवल ऑलरेडी इसके साथ बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो आप उस ट्री ऑफ लाइफ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और आपकी कुंडलिनी राइज होती है। तो ये हम करेंगे कंप्लीट कोर्स में, और ट्री ऑफ लाइफ आपके हर चक्रा के साथ रिलेट करती है, कनेक्ट करती है, आपकी खुद की भी प्रॉब्लम सॉल्व होती है और आप दूसरों की भी। जब तक आप ब्लेस नहीं हो आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसके साथ हम सीखते हैं व्हाइट मैजिक स्पेल्स फॉर क्विक मैनिफेस्टेशन। आजकल किसी के पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि आप एक दो घंटे बैठ के उनके लिए मेडिटेशंस कर रहे हो, हीलिंग्स कर रहे हो, सबको क्विक रिजल्ट्स चाहिए। तो हम स्पेल्स के साथ क्विक रिजल्ट्स देते हैं। तो स्पेल्स में हम कैंडल्स, जैसे कॉइन्स हैं, अलग अलग हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, अलग अलग किचन हर्ब्स हैं, वो सब कंबाइन करके हम किस तरीके से स्पेल्स करते हैं। प्लस इसके साथ कुछ पर्टिकुलर टैरो कार्ड्स भी रखे जाते हैं जिससे कि हम फास्ट स्पेल करते हैं। किचन हर्ब्स भी इसके अंदर हम सीखते हैं। तो रोल ऑफ किचन हर्ब्स इन टैरो रेमेडीज में इस्तेमाल होता है, जैसे कि बे लीफ है, कार्डमन है, सौंफ है। आपकी बे लीफ से हम कोई भी नेगेटिविटी है उसको कैसे क्लीन करना है। कपूर के साथ आप बे लीफ को बर्न करेंगे तो उससे नेगेटिविटी क्योर होती है। या बे लीफ के ऊपर आप जो भी लिखते हैं वो मैनिफेस्टेशन में भी आपके काम आता है। कार्डेमम सक्सेस के लिए, अगर आप कुछ सक्सेस के लिए जाते हैं तो अपने पास पॉकेट्स में 2 कार्डेमम कैरी कर सकते हैं। कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट के लिए जा रहे हैं तो आप कार्डेमम कैरी कर सकते हैं। घर में अगर आपस में प्यार नहीं है तो आप इवनिंग में थोड़ी सी सौंफ, फेनल स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसको आप टेस्ट करिए, सिर्फ 3 डेज करिए, आप इनको रेमेडीज को आपको पता चल जाएगा कितनी पावरफुल है। तो ये ऐसी रेमेडीज हम साथ साथ इसमें पूरा कंप्लीट सीखेंगे।
अट्यूनमेंट होता है आपका, जिससे कि डीप कनेक्शन होता है आपके कार्ड्स के साथ और आप टोटली कनेक्ट हो जाते हैं अपने कार्ड्स के साथ, और उससे आप जैसे ही आप मेडिटेट करते हैं आपको बहुत अच्छी रीडिंग्स आने लग जाती हैं। अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं, 1 कार्ड से हम रीडिंग करते हैं। जैसे कि आपको बताया 1 कार्ड, एक कार्ड को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे नीचे होता है अर्थ, वाटर, फायर, एयर। तो 1 कार्ड से ही हम कंप्लीट रीडिंग किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपसे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा तभी रीडिंग हो पाएगी। आप कुछ भी क्वेश्चन उनसे आप डायरेक्टली बिना क्वेश्चन पूछे भी उनकी रीडिंग कर सकते हो, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग अपने प्रोफेशन में बन जाओगे। 3 कार्ड रीडिंग कर सकते हैं, माइंड बॉडी सोल की रीडिंग कर सकते हैं, मैसेज हर्डल रेमेडी निकाल सकते हैं उनके लिए हम 3 कार्ड से। तो अलग अलग स्प्रेड्स होते हैं अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से। 6 कार्ड रीडिंग कर सकते हो, लाइक पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैसेज हर्डल रेमेडी। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। आपने देखा होगा कि अलग अलग हम कार्ड्स पुल करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है वो, और वो आपको सिखाया जाएगा। और भी बहुत सारे कनेक्शंस आपको बताए जाएंगे कार्ड्स के साथ कि आप कैसे एक प्रोफेशनल टैरो मास्टर बन सकते हैं। नाउ इनसाइड द कोर्स, फ्रॉम लर्निंग टू अर्निंग सिस्टम। तो हम सब कुछ अभी 1 आवर में सम अप नहीं कर सकते, तो हम कंप्लीट कोर्स में क्या क्या सीखेंगे, बिकॉज लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग। जब तक आप सीखोगे नहीं, आप अर्न नहीं कर पाओगे। So let me take you inside the course. This is where the magic begins. This isn't just another online class. It's a complete system from learning tarot to building your confidence to actually earning from it. अगर आप already earn कर रहे हैं तो और आप अपनी income level को बढ़ा सकते हैं जब आपके पास proper earnings होंगी, learnings होंगी। So क्या सीखेंगे इसमें? Self paced video lessons मिलेंगे आपको, यानी कि आपको सारे recorded modules मिलेंगे, plus live लेसन्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिल रहा है या सिर्फ लाइव मिल रहा है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपनी पेस के हिसाब से वीडियोस को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार देख सकते हैं आराम से, जिससे कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंड हो जाए वो। और प्लस आपको लाइव सेशंस मिलेंगे जिसमें आपका इनिशिएशंस होगा हर लेवल के साथ, बेसिक के साथ, एडवांस के साथ, प्रोफेशनल के साथ, राइडर वेट के साथ, ओशो के साथ और रियलिस्टिक रॉली के साथ। प्लस आपके लाइव क्वेश्चन आंसर्स भी आप पूछ सकते हैं उसमें, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं। रियल रीडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है वो आपकी होगी, प्लस फीडबैक्स भी। आप आपस में भी एक दूसरे का भी रीडिंग करेंगे क्लास में। लाइफ टाइम एक्सेस रहेगी हमारी कम्युनिटी और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। बिजनेस टूल किट मिलेगा, कैसे आप ब्रांडिंग कर सकते हैं, कैसे प्राइसिंग और क्लाइंट कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सब आपको डिटेल में समझाया जाएगा। इसके अंदर हम 41 इन डेप्थ आपको मॉड्यूल्स देते हैं, जिसके अंदर टैरो फाउंडेशन, राइडर वेट, सबसे पहले राइडर वेट के बारे में आपको सिखाया जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी ये कोर्स करा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीजें भी आप सीखोगे। मेजर आर्कना क्या है, माइनर आर्कना क्या है, इन डेप्थ हम सीखेंगे। फायर, वाटर, एयर एलिमेंट को इन डेप्थ में हम समझेंगे। प्रोफेशनल लेआउट सीखेंगे। देन सेकंड में हम ओशो ज़ेन टैरो सीखेंगे, पूरा इन डेप्थ सीखेंगे। उसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, चक्रा, क्रिस्टल्स और एनर्जी इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, डीप मेडिटेशंस कैसे कर सकते हैं कार्ड्स के साथ, वो ओशो से आएगा आपका। कैसे आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी रीडिंग्स को बेस कर सकते हैं और उसको पूरा कनेक्ट करके कैसे रीडिंग दे सकते हैं। कैसे आप अलग अलग स्प्रेड्स कर सकते हैं फॉर लव, करियर एंड हीलिंग। प्रोफेशनल मास्टरी होगी टोथ टैरो के साथ। कैसे आप कनेक्ट करते हैं कबाला को, ट्री ऑफ लाइफ और व्हाइट मैजिक स्पेल्स को टैरो के साथ, वो पूरा इसके अंदर सीखेंगे। कबाला सीखेंगे, न्यूमरोलॉजी सीखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के साथ वो कैसे रिलेट करता है। तो इसके अंदर आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक न्यूमरोलॉजी अगर आपको ऑलरेडी आता है तो अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है टैरो के साथ वो आप सीखेंगे। तो आप एक ही कोर्स में सब कुछ पूरे मास्टर बन जाएंगे। कुंडलिनी अवेकनिंग सीखेंगे, इंट्यूटिव चैनलिंग कैसे करते हैं, ब्रांडिंग, प्राइसिंग एंड बिजनेस ग्रोथ, ये सब कुछ आप सीखने वाले हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सर्टिफिकेशन होगा एज अ प्रोफेशनल टैरो रीडर सर्टिफिकेट फॉर योर क्रेडिबिलिटी, और क्योंकि वो बहुत सारी जगह आपको सर्टिफिकेट भी की जरूरत पड़ती है। अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो भी आपको सब इसमें बताया जाएगा। So this is the certificate which you will be getting from the Soul Searcher, and it is an authentic certificate which is valid worldwide. So you will be guided step by step. You will be verified and on astrology platforms, और हम भी आपको प्लेसमेंट गारंटी करते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कोर्सेज ज्वाइन करते हैं आपको गारंटेड प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं।
एंड यू विल बी वेरीफाइड ऑन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म्स। ऑफर आप प्राइवेट अपनी रीडिंग्स ले सकते हो, ऑनलाइन रीडिंग ले सकते हो, आप वर्कशॉप्स होस्ट कर सकते हो, यूट्यूब चैनल आप अपना ओपन कर सकते हो, आप अपना स्पिरिचुअल ब्रांड बना सकते हो। दिस इज वेयर योर स्पिरिचुअल पर्पस मीट्स प्रोफेशनल सक्सेस। तो आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी एक बहुत बड़ा बूम देते हो, खुद भी स्पिरिचुअल बनते हो, दूसरों को भी स्पिरिचुअल बनाते हो और प्रोफेशनल सक्सेस भी मिलती है। और क्या चाहिए? सो यहाँ पर आपको सब कुछ एक साथ मिलेगा। सो नाउ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन यू। साथ में यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बोनसेस भी मिलते हैं। एंड जो पूरा प्रोफेशनल टैरो मास्टरी नॉर्मली जो उसका एनर्जी एक्सचेंज होता है दैट इज 2,11,110, बट आज जिसने भी स्टूडेंट्स ने वेबिनार ज्वाइन करा है उनको एक स्पेशल ऑफर मिलेगा दैट इज ओनली फॉर 25,555। ऑलमोस्ट आपका 90% ऑफ है ये। सो 25,555 एंड दिस इज नॉट ऑल। साथ में आपको अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बोनस में वॉलेट फ्लेम हीलिंग कोर्स, उसके सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। वॉलेट फ्लेम क्या होता है? एक यूनिवर्स में फायर है जिसके कीपर थे पहले बुद्धा, नाउ असेंडेड मास्टर सेंट जर्मन उसके कीपर हैं। हम सब के अंदर नेगेटिविटीज होती हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिविटीज क्या होती हैं जैसे कि सैडनेस, डिप्रेशन, मूड खराब हो जाना, बीमारियां, प्रॉब्लम्स। तो वो सब क्या है? नेगेटिव एनर्जी। अब कहीं पर भी जाओगे वो सब फ्री मिलती है। और जब वो नेगेटिव एनर्जीज क्लियर होंगी तभी स्पेस बनेगा पॉजिटिव एनर्जी के लिए। तो हम उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, वो अलग अलग वेज वॉलेट फ्लेम में हम सीखते हैं। तो उसको सिर्फ 10 मिनट्स आप मॉर्निंग में करते हो और वो आपके लिए इनफ हो जाता है। तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो वो हम इसके अंदर सीखेंगे। प्लस रेकी हीलिंग ऑफ लेवल 1 and 2 वो आपको बोनस में मिल रहा है। तो रेकी कैसे कर सकते हैं? हम सबके अंदर मौजूद शक्तियां हैं। अगर आपके सिर में, हाथ में, पैर में दर्द होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम चाय पीते हैं, सिर में तेल लगाते हैं, बट एक्चुअली हम सबसे पहले उस पार्ट को टच करते हैं। अगर मेरे हेडेक हो रहा है तो मेरा ऑटोमेटिकली इट्स ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स एक्शन, मेरा हाथ वहां जाएगा। नीज में दर्द है, नीज में हाथ जाएगा और हम नोटिस भी नहीं करते। वो बहुत बार वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। वो क्या है? दिस इज अ नेचुरल टच हीलिंग आर्ट, हम सबके अंदर है, उसको रेकी बोला जाता है। तो वो रेकी कैसे हम स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं, उसकी क्या हिस्ट्री है, उसके क्या क्या हमारे चक्रास होते हैं, क्या कैसा ऑरिक सिस्टम है। अगर आपने ऑलरेडी सीखा है तो भी अगेन आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा, बिकॉज नॉलेज तो आप जितना लो उतना अच्छा है। तो ये सब चीजें आप बोनस में आज अवेल कर सकते हैं। सो लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलेगा, बिजनेस टूल किट, मेंटरशिप मिलेगी, लाइव क्वेश्चन आंसर्स 1-to-1 आप पूछ सकते हैं एंड दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 25 एनरोलमेंट्स, रियल स्टोरीज एंड आप इसको और भी बहुत सारी चीजें इसमें सीख सकते हैं। लाइक नेहा फ्रॉम पुणे स्टार्टेड दिस कोर्स 6 months ago एंड टुडे शी इज अर्निंग 70,000 per month एंड उन्होंने रीडिंग्स को अपना फुल टाइम करियर बना लिया है। Rashmi from Delhi, this course gave her confidence and independence. So many people are transforming their lives and you can too. So ये 41 in-depth modules हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। आप अपने जो भी काउंसलर्स हैं उनसे भी और डिटेल्स इनकी ले सकते हैं। अगेन मॉड्यूल 1 में हम इंट्रोडक्शन टू टैरो सीखेंगे, हिस्ट्री, सिंबोलिज्म ऑफ राइडर वेट, मेजर एंड माइनर आर्कना, एक्सरसाइजेस। तो स्टेप बाय स्टेप आपको मिलेगा कि आप क्या क्या सीखेंगे हर मॉड्यूल के साथ। कप्स एलिमेंट, हम पूरा एक एक एलिमेंट को, पूरा एक एक कार्ड को हम इन डेप्थ पूरा डिटेल में सीखेंगे एंड एवरीथिंग इज गिवन। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होंगी आपकी, हीलिंग्स होंगी, कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे चैनलिंग करना है, वो सब कुछ आपको इसके साथ मिलने वाला है। अब आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप पूछ सकते हैं। एंड सो दिस इज अ टैरो बिगिनर टू प्रोफेशनल लेवल, लर्न टैरो and master these powerful decks, Rider-Waite, Osho and Aleister Crowley. So this is the QR code. आप इसको स्कैन करके अपना सीट रिजर्व कर सकते हैं एंड इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आप अपना हैंड रेज करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। So that's all for today. Any questions, doubts, anyone? Any queries? You can ask. You can write in the chat box also.
अगर आपको पूरे वेबिनार में कहीं पर भी कुछ दिक्कत आई है, कोई चीज समझ नहीं आई है, आप मेंशन कर सकते हैं. Anything related to course, you can ask. Yeah, Rama, you can tell. You can also raise your hands in the app. I'll call your name and I will unmute you, and you can also ask your questions and queries here. मैम मैं टारो प्रोफेशनल कोर्स करके मंथली कितना इनकम कर सकता हूँ? मंथली आप 50,000 से 1 लाख तक इनकम अर्न कर सकते हैं, और कैसे स्टेप बाय स्टेप अर्न करना है वो भी आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा. रमा, you want to say something? Yes, hello. Yeah, hello. मैम बहुत अच्छा लगा, आप जो भी सिखा कर बता रहे थे अच्छे से समझ में भी आ रहा था. Good. बट एक आज कॉल आया था मैम कि सर बोलिए रमा. हाँ जी. आज एक कॉल आया वॉइस क्लियर नहीं आ रही. क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं आप? ओके. या तो क्लासेस इसमें वीकली आपकी 1 क्लास होगी, लाइव क्लास, जो जनरली थर्सडे को होती है. उसमें आपका अट्यूनमेंट होगा और साथ साथ आपके डाउट सेशन क्लियर होंगे, प्लस आपको मॉड्यूल्स भी मिलेंगे, रिकॉर्डेड सेशंस भी मिलेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको करना है, गाइड करना है. प्लस आपको पूरी गाइडेंस देते हैं, पूरी काउंसलिंग मिलेगी आपको, हमारे काउंसलर से आप कनेक्टेड रहेंगे. स्टेप बाय स्टेप आपको हर लेवल पे हम गाइड करते रहेंगे. तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, बिकॉज कई लोगों को सूटेबल नहीं होती लाइव क्लासेस का टाइमिंग. कोई कहता है हम वर्किंग है, हम नाइट में फ्री है, कोई कहता है मॉर्निंग में फ्री है, तो कोई कहता है आफ्टरनून में फ्री है. तो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आप उन मॉड्यूल्स को स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं. This is not clear. हाँ जी. क्लास का टाइमिंग जनरली आफ्टरनून में रहता है. ठीक है, अराउंड 4:15 के आसपास. पुष्पा शर्मा, थैंक यू सो मच. एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन? So thank you so much. Om Buddha everyone. That's all for today. Thank you so much. See you all in the classes. Thank you, Om Buddha.